प्रशासन मुझे हर वक्त हर बार गिरफ्तार करके नक्सल के आरोप में डिस्टर्ब किए कि ना तो मैं कल नक्सली थी ना मैं आज नक्सली हूँ। घटना होता है। लगभग आज से 20 साल पहले जो है हम नक्सली संगठन में जुड़े थे। आपको अभी भी नक्सली कहा जाता है? नक्सली तो हम तो पहले पता भी नहीं था। नक्सली के मतलब हम जानते थे कि जो नशा का व्यापार करता है उसको नक्सली कहा जाता है, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये जो है से जो मार्क्स एंगेल्स लेनिन स्टालिन माओवादी इनको जो विचारधारा से चलते हैं उसको नक्सली कहते हैं। तो वो बंदूक के रख के उसको क्या नाम है उसको आज तक गोली भरने तक नहीं आया। नाम लेकिन प्रचलित है ना। प्रचलित तो बहुत किया कर दिया लोग। बहुत ज्यादा। आप कभी संगठन से जुड़ी? नहीं, हम मुसाफिर सैनी नक्सली के वो 2 राज्य 3 राज्य के हेड थे। वो मेरे पापा हुए, उसके कारण हमको नक्सली में उन लोग का लगता था कि जो ये सहयोग करती होगी, जैसे कि हमारा सब दिन का काम यही है जो कर लोग के अगर आप नहीं डांटिएगा, अगर बड़ी कीजिएगा तो उसका मनोबल तो और बढ़वे न करेगा। कुल मिला के कितने साल आप जेल के अंदर बिताए? 7-8 साल। सरकार का आरोप है कि आप नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं। हम उसको दिमाग से लगाते ही नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं वो आपकी सोच है। आप हमें किस अब ढेला उठा के मारेंगे कि पत्थर से मारेंगे, वो आपकी सोच है। उस समय हमारी क्या जो सोच बनेगी उस तरह से हम आपको जवाब देंगे। भूल जाने लायक होगा तो भूल जाएंगे, और नहीं तो जवाब देने लायक होगा तो जवाब देंगे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन हम ये सब अपने बच्चा मेरा कैसे पढ़ेगा, हमारे समाज कैसे शांति में रहेंगे, हमारे समाज में कैसे रोजगार आएंगे, घर घर कैसे रोजगार होंगे, क्योंकि हमने जो दंश झेले हैं बहुत। ससुर और पति को न रहने के बाद हमने बहुत ही कष्ट किए हैं और स्ट्रगल किए हैं परिवार को चलाने के लिए। जिस समय 90 के दशक में जो है वहाँ पर मेरे इलाके में जो है वैशाली जिला हाजीपुर बहुत सारा जुल्म था, शोषण था, और मेरे पिताजी को भी जो है मैंने उसको झेलना पड़ा था और उनको जेल में डाल दिया गया था। उस समय हमको याद भी है, उस समय हम बच्चे थे। मैं ये शब्द कह रहा हूँ तो आपको अगर आपत्ति हो तो मना करिएगा। 10 साल जब नक्सली रहे, अगर आपको इस शब्द से आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है ना? कोई आपत्ति आप थे, हम थे तो आपत्ति की बात नहीं है। मेरे पिताजी हर मामले में वो तेज थे, तो वहाँ के सामने लोग बोले, देखा कि ये आगे बढ़ेगा। उस समय तो यही मानसिकता थी कि बैकवर्ड है। इसी मानसिकता के एक करके जो देखा कि जो इसको दबा दें, और दबाया भी। तो इससे मेरे पिताजी जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम तो देखे हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब जो है बर्बाद हो गया। कि हम लोग में एक भाई था भी एक्सपायर कर गया, इलाज नहीं हुआ, तो भी हम बचपन में देखे थे। किस ढंग से हम लोग दर दर भटक रहे थे। मेरे पिताजी को मजबूर होकर जो है उसमें जाना पड़ा। और इसके बाद हम भी जो है जब जुड़े तो हम जिस समय तो हम पढ़ रहे थे 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमको जो समझ में आया, तो उस समय मेरे घर पर बहुत सारे लोग जो है किताब उताब लेके आते थे। उनका जो है बुक हम लोग पढ़ते थे। हम लोग लिटरेचर देते थे पढ़ने के लिए। हमारा देश दुनिया की बातें हैं, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उस समय तो उतना समझ में नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ा तब हम समझे कि वो असली मतलब समस्या कहाँ पे है। ट्रेनिंग में जो फील्ड क्राफ्ट का जो ट्रेनिंग होता है वो क्या जाता है, गुरिल्ला वारफेयर का ट्रेनिंग होते हैं, जंगल वारफेयर का ट्रेनिंग। मतलब स्पेसिफिक अगर करें तो बंदूक चलाना, हाँ, खुद बचना, डिफेंस, हाँ, क्या क्या होता है?
उसमें हर चीज़ का पढ़ाई होता है, जैसे कि आप कैसे दुश्मन को जो है आप डिफीट देंगे और कैसे बचेंगे, यही चीज़ मुख्य चीज़ है। आपके लिए दुश्मन कौन उस समय था? उस समय तो जैसे कि जो पूंजीपति वर्ग है, बड़े जमींदार वर्ग है, और उसके जो दलाल है वही लोग हमारे पूंजीपति थे। पुलिस या नहीं, पुलिस नहीं, हाँ, पुलिस से हम लोग के तो दुश्मन थोड़ी ना है। पूंजीपति जो होता है वो हमारा दुश्मन है ना, जमींदार हो गया गांव में। मान लीजिए इस समय तो अब तो जमींदारी बहुत खत्म हुई है, लेकिन उस समय जो है जमींदारी हुआ करता था तो वो थे। और उसको पुलिस क्या है, उसके संरक्षण में आती है। कानून तो बोलता है कि सबको सुरक्षा करना, लेकिन पुलिस आती है किसी संरक्षण में, तो वही लोग के संरक्षण में आती है। तो हम लोग यही बात समझ रहे थे कि वो जो भारत में जो पूंजीवाद है उसका आधार यहाँ तो सामंतवाद है, इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक पूंजीवाद सामने नहीं आएगा। गिरफ्तार कैसे? एक कार्यक्रम में जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस का जो है पहले से ही कोई सूचना मिल गई थी। उसके बाद जो है हमारी गिरफ्तारी हुई, तो जान नहीं पाए। बाद में हम बताएं दूसरे काम के लिए पुलिस लगी हुई थी। मतलब कोई चेकिंग चल हाँ, रही है? लेकिन हम लोग के पास जो हथियार पकड़ा गया था। अच्छा, आप हथियार के साथ जा रहे हो? हाँ, तो सभी लोग उसमें आंसक में जेल गए थे। उसके बाद में जो है हम बताए। तो उन 10 सालों में किस तरह के ऑपरेशंस आपके लोगों ने किए? वो सेंट्रल कमेटी का जो निर्णय होता है, जो ये ऑपरेशन करना है, वैसा हम लोग जैसे बंदी हो गया, बंदी कॉल हुआ तो बंद करना है, तो रोड पर जाए या मान लीजिए रेल की पटरी पर हमला किया, या कई जगह पर मान लीजिए कि जो संगठन के मूवमेंट के लिए यदि पैसे आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला हुआ, ऐसा तो हुआ था। कई सामान बहुत जुल्म था, वहाँ पर ऐसा हमला हुआ था। क्या बदलाव आया इन 10 सालों में, आपको क्या लगता है? आप देखिए कि जो गांव में रोड है, पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं था। आज मान लीजिए 5 के खाना मोदी सरकार दे रही है ना, उसमें तो वो भी नहीं था। वैसे बहुत सारी चीज़ है, मतलब कि बिजली आ गया तो घर में बहुत सारे लोग जो है कुछ कर सकते हैं। पहले हम लोग जो है मान लीजिए पंखा में नहीं रह सकते थे। सबसे बड़ी बदलाव क्या आया है, तो जो सामंती शोषण जो था वो अब नहीं रहा है। अब सिर्फ जो है एक विचारधारा में या एक रह गया, जैसे कि किसी की सोच में ऐसा सामंती है भी, तो इसका जो मतलब मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते इसको। उत्तर बिहार की बात बता रहे हैं, यहाँ पर पहले जो जुल्म अत्याचार थे जिसके लेकर लड़ रहे थे, आज वैसा नहीं है। तो जब वैसा नहीं है तो हम उस ढंग से स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं ना। अब छत्तीसगढ़ की बात है, जहाँ झारखंड की बात है, वैसा है। तो वहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पर तो वो लोग समझ रहे हैं, वहाँ की हालात को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ से। आप दोनों की शादी करी? वही 13 में, और फिर आप जेल चले गए कब? 14 में। 14 में जेल चले गए। वो 10 साल फिर? बउआ थे वही 7-8 महीना के, अच्छा। नहीं 4 महीना के देह में थे। तो 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया आपको? चुनाव लड़ने की तो विचार हम जब इनसे ना मिले थे तब से ही हमारे मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था कि हम नेता बने। और ये जब ये जनता की मूवमेंट चलाने लगे तो आसान हो गई। जब अपना कैंडिडेट घोषित करते इसी बीच फिर हमारी गिरफ्तारी हुई 14 20 में? नहीं फिर इनके अच्छा। गिरफ्तारी के 5-6 महीना अच्छा, बाद भी अच्छा, हमारी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, तो भी हुआ। और हमें उस दिन भी कहीं ना कहीं था कि हम नेता बने। और जिस नेता से लड़ते थे तो सीधे वो जिद हो जाती थी कि एक से बड़का नेता बन के दिखा देना है, यही एक जिद थी। कोई भी एक महिला पुरुष लड़का लड़की नक्सली क्यों बनता है? जो यहाँ पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और संसदीय व्यवस्था में जिसको विश्वास उठ चुका है, तो वो लोग तो वही लोग बन रहे हैं। संसदीय व्यवस्था तो लगभग कितना दिन चलिए 77-78 साल हो गया ना, तो उससे बदलाव कोई नहीं आ रहा है। यदि जो लोग इसको गहराई से समझते हैं वो लोग बन रहे हैं, या जो लोग मूवमेंट में हैं उन लोग को नाम ले दिया जाता है।
वो नहीं भी है तो फिर भी नाम दिया जाएगा कोई लोग ये है। नेता कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार के कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन अब उनको अपना पद जो है से किसी को दे देना चाहिए। अनबन बोलने लगे हैं, पता नहीं अब किस जबान पे उनको क्या आ जाती है, उनका वो मानसिकता नहीं रहती है बोलने का। नरेंद्र मोदी हमको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गाय गोबर और वो जो हिंदू मुसलमान से खाली वो ऊपर उठ जाएंगे ना, तो उनसे बड़ा मजबूत और अच्छा नेता कुछ है ही नहीं। वो बहुत ही त्याग किए हैं, अपने परिवार के लिए भी त्याग किए हैं और बहुत देश के लिए वो किए हैं। राहुल गांधी तो एकदम पूरा समझिए कि जो वो तप के पता नहीं किसका क्या क्या सुनते हैं, सही बात भी बोल देता है तो पप्पू ये वो बातें में उलझा देते हैं, फिर भी वो उनके थोड़ा भी सिकन भी नहीं देखते हैं। तेजस्वी यादव को तो विरासत को मिला हुआ संपत्ति है, उनको क्या फर्क पड़ता है क्या है नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें सरकार को जो है आगे आकर जो है उनके साथ वार्ता करनी चाहिए और उनकी जो अभी जो मुद्दे क्या हैं उस तक पहुंचना चाहिए। ये इस पर यदि सरकार यदि इसको हल कर लेती है तो हमको लगता है कि ये मामला साफ हो जाएगा, मतलब कोई मामला ही नहीं रहेगा।